वजीर आजम दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान रवाना। मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान अल सऊद ने पाकिस्तानी वफ्द को अलविदा किया। दौरे के दौरान वजीर आजम ने सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। वजीर आजम ने पाकिस्तानी वफ्द के हमरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर दी, रियाजुल जना में नवाफिल अदा किए, मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी, इस ज़ियारत खास की सादत हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ और मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी भी दौरा सऊदी अरब में शहबाज शरीफ के हमरा थे। उम्मत मुस्लिमा की नाकाबिल तस्खीर तकौन मक्का मुआहदे ने मिटाए सब फासले। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मुश्तरका दिफा बनेगा दुश्मन के लिए इबरत का निशान। किसी एक पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फरोग दिया जाएगा। मुआहिदा इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत करेगा। मुआहिदे का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और इज्तिमाई दिफा को फरोग देना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक सऊदिया तुर्किया दिफाई मुआहदे के हकीकी मेमार करार। तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अहम दिफाई मुआहदों की क़यादत की। पेशेवराना अस्करी ताउन, दिफाई इत्तेमाद सिफारती सतह पर बरोए कार लाए। मुआहदों ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई और तहसीलाती शराकत दारियों को मजबूत किया। फील्ड मार्शल ने मुल्क के इलाकाई सलामती में किरदार को नुमाया किया। सदर ममलिकत, वज़ीर आला पंजाब और दीगर रहनुमाओं का सह मुल्की दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। आसिफ अली जरदारी ने मुआहदे को आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा, तारीखी मुआहदा तीनों ममालिक की मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। मरीम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का दिफाई मुआहदा आलम इस्लाम के लिए एक नए बाब का आगाज है। ये मुआहदा उम्मत मुस्लिमा की तारीख का फैसला कुन मोड़ है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हंगू में 7 ख्वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले के दौरान ख्वारिज मस्जिद में दाखिल हो गए। दहशतगर्दों ने इबादत गाह की हुर्मत को पामाल किया। ऑपरेशन के दौरान कैप्टन हमजा अकरम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मुमकिन दीगर ख्वारिज की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के इलाकों कम्बेला और आसिमाबाद में ऑपरेशन के दौरान फितनुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहनुम वासिल, 4 जख्मी और 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान 68 मुरबा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया गया। ईरान ने जंग के दौरान तबाह किए गए अमरीकी लड़ाका तैयारे नुमाइश के लिए पेश कर दिए। तबाह होने वाले इसराइली तैयारे भी नुमाइश का हिस्सा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पहली बार जारी की गई तस्वीर में अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे की बाकियात भी दिखाई गई हैं। नुमाइश में लड़ाका तैयारे की इजेक्शन सीट, कनोपी और दुम भी रखी गई है। खित्ते में अमन लौटते ही खलीज फारिस ममालिक से सिक्योरिटी बातचीत की जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है, खलीज फारिस की रियासतों में इत्तफ़ाक़ राय उभरा था कि इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर खुद इलाकाई ममालिक को ज़ेर बहस लाने चाहिए। ईरान इस सोच का खैर मकदम करता है। खलीज फारिस ममालिक से सिक्योरिटी बातचीत के लिए ज़मीन हमवार की जाएगी। ईरान पर मुसलत करदा जंग में सिर्फ चंद हमले बराह रास्त खलीजी रियासतों से किए गए थे। ज़्यादातर हमले अमरीका ने किए थे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई का अमल शुरू। मेडिकल रिपोर्ट के अरकान मुख्तलिफ नमूने हासिल करेंगे। हुकाम के मुताबिक मीर रजा की लाश का DNA सैंपल लिया जाएगा। मरहूम के वालिद मीर हसन की दरखास्त पर सिंध हुकूमत ने पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया था। डॉक्टर सुमैया सैयद 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराह होंगी। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद पैथोलॉजिस्ट के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद।
साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी की जमात को इलेक्शन कमीशन ने डीलिस्ट कर दिया। अवाम पाकिस्तान को इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर डीलिस्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रजिस्टर्ड सियासी जमातों को फहरिस्त से खारिज किया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान की वलदा इंतकाल कर गई। वजीर आजम का चेयरमैन PTI से इजहार ताज़ियत। मदीना मुनव्वरा से अपने ताज़ियती पैगाम में मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल की घड़ी में उनकी तमाम तर हमदर्दियाँ बैरिस्टर गौहर उनके अहल खाना के साथ है। गवर्नमेंट जो है ना, जब बढ़ाती है ना तो अकट एकदम बढ़ा लेती है पेट्रोल का रेट, और लोगों को पता नहीं चलता। जब कम करती है तो फिर वो आपकी बात है कि वही पैसों में और रुपए में चंद पैसे कम कर देती है। फर्क तो नहीं पड़ रहा है, गरीब बंदा किधर जाए। अभी हमारा ना तो खाना पूरा हो रहा है ना रोटी पूरी हो रही है। बड़े कितने आप ये बताएं, और 2 रुपये कम होने से क्या होता है? लोग जो हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, इनको ज़्यादा कम करना चाहिए। जैसे ज़्यादा बढ़ाते हैं इसी तरह ज़्यादा कम करना चाहिए। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को मजाक करार दे दिया। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे सस्ता, नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे की कमी, नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का ऐलान आइंदा 3 रोज के लिए किया गया। शहरी कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो मजाक भी ना उड़ाए। लाहौर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, पेशावर समेत बिलाई अजला में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मतला जुज़वी तौर पर आबरालूद रहने, समुद्री हवाएं चलने और बूंदाबांदी की तवक्को है। सिंध हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने आज से मुल्क की हड़ताल शुरू कर दी। मुल्क भर में सप्लाई चेन मुतासर होने का खदशा। हड़ताल के बायस अशियाए खुरोनोश की तरसील रुकने का इम्कान। अशियाए खुरोनोश मंडियों और दुकानों तक बर वक्त नहीं पहुंच सकेंगी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 68वां योम शहादत। मेजर जनरल नुमान मंजूर अवान ने मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद के मज़ार पर फूल रखे। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। पाक फौज के चाकू जुबन दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ का शहीद को खराज अकीदत। अस्करी क़यादत का कहना है अजीम मुजाहिद की फ़र्ज से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और लाजवाल जज्बा नई नस्ल के लिए मशरे राह है। पूरी कौम वतन की दिफा पर जान निछावर करने वाले तमाम पाकबाज शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलामी अकीदत पेश करती है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली में अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। हवेली की फ़ज़ा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है किनारों से गूंज उठी। कश्मीरी अवाम का जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान के साथ गहरी वाबस्तगी का इजहार वाज़े किया। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता मजबूत, दरीना और नाकाबिल तस्खीर है। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में पाक फौज की जानिब से फ्री मोबाइल मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत शहरियों का मुफ्त तबी मुआयना, अद्वियात भी मुफ्त फराहम की गई। शहरियों ने पाक फौज के इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। फसल खराब करने की सजा मौत। मंडी भाउद्दीन में 10 साला बच्चा कत्ल। अफसोसनाक वाकया नवाही गांव बादशाहपुर में पेश आया। 62 मुलजिम ने मासूम यासिर को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम फरार। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सरगोदा के नवाही गांव में बीवी ने मुबैना तौर पर शोहर को गला दबाकर कत्ल कर दिया। शोर मचाकर वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में खातून समेत 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में लांडी कजाफी टाउन रेलवे ट्रैक के करीब ट्रेन की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 25 साला फयाज की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोदी सरकार ने भारत में बसने वाले मुसलमानों की वफादारी को मशकूक बनाकर कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। भारतीय जरीदे नेशनल हेराल्ड के मुताबिक मुसलमान तालिबा फरहानाज ने बताया, जंतर मंतर में एहतजाज के दौरान भारतीय पुलिस ने तशद्दुद किया। मुसलमान होने की वजह से कई घंटे गाड़ी में भी बिठा कर रखा। पुलिस ने कहा, तुम्हारी और दूसरे मुसलमान मुजाहिरीन की अलग लिस्ट बनेगी क्योंकि तुम गद्दार हो।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 19 अगस्त से टेस्ट सीरीज का आगाज। कौमी क्रिकेट टीम आज ट्रेंडोर्ट से लीड्स से रवाना होगी। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त को लंदन, तीसरा बर्मिंघम में खेला जाएगा। और जश्न आज़ादी में सिर्फ 6 रोज बाकी, छोटे बड़े शहर आज़ादी के रंग में रंगने लगे। गलियां, मोहल्लों और बाजारों में सब्ज हलाली परचमों की बहार, जगह जगह लगे सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश बढ़ने लगा। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के लम्हात न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।